जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 25 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 25 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, 25 मई के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड 25 मई के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड, मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया है इनको क्योंकि आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं एंड इनके पास इतना पैसा नहीं है। ओके, या तो आप लोग काफ़ी रिच हैं, आप लोगों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। यस, या तो फिर आप इनको समझ में नहीं आए, मतलब आपको ये समझ में नहीं आए। आप लोग काफ़ी क्लियर कट थ्रोट इंसान हो सकते हैं। आपकी ये सेकंड मैरिज हो सकती है एंड अगर ये फर्स्ट मैरिज भी है तो आप लोग मैच्योर एज में हैं, या तो फिर आप लोग मेंटली काफ़ी मैच्योर हैं एंड क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बड़े टफ रहे हैं। ओके, आप लोग वर्किंग हो सकते हैं। यस, या तो खुद वर्किंग है या तो आप काफ़ी रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। रीडिंग कलेक्टिव है तो सारे साइन हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 18, 8, मतलब 8 एंड 9। तो हो सकता है कि 188 आपको दिखे या 818 आपको दिख सकता है, या फिर 98 आपका बर्थ ईयर है या 89 हो सकता है। अगस्त एंड सितंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है ओ माय गॉड, आपके नो करते ही इनकी थर्ड आई ओपन हो गई, मतलब इनको दुनिया दिख गई। चलिए, ये तो मजाक की बात है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन हैं। आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं, आप बहुत ज़्यादा तेज तर्रार टाइप के पर्सन हैं। ओके, एंड यस, आप लोगों का सच ढूंढ लेते हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में, मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ इजी नहीं रही है। भले ही आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, चाहे अपने दम पे हो चाहे अपने पेरेंट्स के दम पे हों, लेकिन आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस इजी नहीं रहे हैं। वैसे काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप लोग खुद से वर्किंग हैं। ओके, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो फिर आप बहुत होशियार हैं, बहुत तेज़ हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपसे छुपाया हो कि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, मतलब इन्होंने अपने आप को काफ़ी रिच पर्सन की तरह आपके सामने प्रेजेंट किया हो, लेकिन आप तड़ गए हों, आप समझ गए हों कि ये आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप सच को निकाल लेते हैं। ओके, यस यस, यहाँ पे मैं ढूंढ ही रही थी ये वाला कार्ड मुझे कहीं दिख जाए एंड वही दिख गया। तो यहाँ पे ये झूठे इंसान थे, पल पल झूठ बोलना, झूठ बोल के फंसाना। ये रिश्ता कोई आया हो सकता है आपके लिए, या फिर ये आपके लवर हो सकते हैं। ये कोई सीक्रेटिव पर्सन हो सकते हैं जो आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रहे थे, जो बहुत कुछ आपसे छुपा रहे थे, जो घड़ी घड़ी झूठ बोलते हैं। एंड आपकी थर्ड आई ने सब कुछ, मतलब जैसे आप लिखा नहीं होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, इसी तरीके से आपने इनको बिल्कुल अंदर की चीज़ें निकाल ली हैं इनके, कि क्या है इनकी मेंटालिटी, क्या है इनकी इंटेंशन, कितना सच कितना झूठ, सब कुछ आपको पता चल चुका है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हैं, मतलब कि सोच रहे हैं कि भाई इनको पहचानने वाला इंसान इनको मिल गया है, तो ये इस चीज़ को लेके काफ़ी खुश हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। इनका लव वन साइडेड हो सकता है, छुपे हुए हो सकते हैं, आपसे चुपके चुपके लव करते थे, कभी बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि इनको लगता था कि आप इनको नो बोल देंगे। तो अब ये बहुत खुश हैं कि भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि अगर आप इतना स्कैन कर सकते हैं तो आपने इनकी फीलिंग को भी स्कैन कर लिया है। ओके, इनको दिख रहा है या तो इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, या तो आपने,
आप पेशेंस बहुत रखे हैं ज़िंदगी में क्योंकि आपने अभी तक शादी नहीं की है, या इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। कभी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, आपके सामने दिखाते कुछ और थे, दिखाते थे कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अंदर से इंटरेस्ट भरा पड़ा था। तो वो सब आप जान गए हैं, तो अब ये बहुत खुश हैं। यस। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस एंड जॉब में आपके अंदर काफ़ी फियर हो सकते हैं, काफ़ी फियरफुल एनर्जी है आपकी, या तो आपकी किसी से फाइट हुई है एंड आप इमोशनल हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपको किसी तरह से ट्रैप किया गया है फियर्स में, या तो आपकी इंट्यूशन को बांधा गया है। कुछ जेलस लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो नहीं चाहते हैं, आपका इंट्यूशन से जुड़ा कोई काम हो सकता है, जैसे टैरो रीडिंग, जैसे हीलिंग, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यस। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपका चंद्रमा दूषित हो सकता है, आपके मन में तरह तरह के बैड थॉट आते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। यस। एंड आप बेसिकली आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, ये बहुत हद तक दिख रहा है। आपको किसी ने स्टॉप कर दिया, मतलब बांध दिया है। कोई बंधा हुआ इंसान नहीं होता है कि वो सब कुछ उसके अंदर पावर है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। यस। एंड इसके अलावा या तो किसी ने आपकी थर्ड आई पर कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ किया है, जिससे कि आप लोगों को स्कैन ना कर पाएँ, आप समझ ना पाएँ लोगों की इंटेंशन, एंड आप जो हैं खुद को लेके मतलब भ्रमित रहना, कंफ्यूज रहना, इल्यूज़न में रहना। एंड अगर कोई इंसान कंफ्यूज है, इल्यूज़न में है, तो वो डिसीज़न कैसे लेगा? डिसीज़न लेने के लिए हमेशा ही क्लियर होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड आया था इल्यूज़न का। ओके, कंफ्यूज्ड। तो ये पर्सनालिटी आपकी हो सकती है प्रेजेंट टाइम में, एंड ये आपकी ओवरऑल लाइफ को डाउटफुल कर रही है। मतलब कि आप, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप सबको नो बोल रहे हैं क्योंकि आपके अंदर इल्यूज़न वाला किसी ने ब्लैक मैजिक किया है कोई, या आपका चंद्रमा दूषित है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। चंद्रमा दूषित है अगर आपका, तो आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, फियरफुल एनर्जी में रहते हैं, डाउटफुल होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती हैं आपके अंदर, या फिर किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हो सकता है जिसके बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी थर्ड आई है, थर्ड आई की वजह से आपको हेल्प तो काफ़ी मिलती है, लेकिन देखिए होता क्या है, एक चीज़ है कि आपको दिख रहा है सामने से लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पर्दा पड़ गया है आंखों के सामने, तो वो वाली कंडीशन हो सकती है। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। आप लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन शायद आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, या फिर आप लोग चाहते हैं बहुत हार्ड वर्क करना लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपके ऊपर कुछ इस तरह की कंडीशन है। ओके, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर रिलीज़ करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को जो पास्ट में हुआ, जैसे कि ये इंट्रोवर्ट थे या शाई थे, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या इन्होंने आपसे झूठ बोले थे तो सच बोलना चाहते हैं। इन्होंने अगर आपको रिजेक्ट किया था तो अब ये उस चीज़ से, या आपने इनको रिजेक्ट किया था तो ये उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इनकी भी थर्ड आई ओपन हो गई है। मतलब कि थर्ड आई ओपन होना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। थर्ड आई का मतलब ये है कि इनको भी पता चल चुकी हैं बहुत सारी सच्चाइयाँ। ओके, तो अबंडेंस का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट हो सकते हैं, बहुत रिच हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ये भी रिच हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन इनको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनको मिल गए तो इनकी ये सारे जो इशू हैं ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बहुत मतलब जैसे फास्टिंग करना होता है, मन्नतें मांगना होता है, प्रार्थनाएं करना होता है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि अगर आप मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, मैनिफेस्ट करना या बहुत सारे रिचुअल्स करना आपके लिए कि बस कैसे भी करके आप इनके हो जाओ, फिर तो ये सब कुछ देख लेंगे क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली इनका हो ही जाएगा। ओके, जेंटलनेस, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा, मतलब ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा इनको प्यार से डील कर रहे हैं क्योंकि इनको आपकी पर्सनालिटी से काफ़ी डर लगता है। मतलब ये देखते हैं कि अगर इन्होंने कोई भी स्टुपिडिटी की, अगर इन्होंने कोई भी ऐसा काम कर दिया जो आपको नागवार गुजरा, तो आप इनको कट ऑफ कर देंगे।
यस, एंड ये थोड़े से बहुत सॉफ्ट दिल के इंसान हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपको काफ़ी पहले से जानते हैं। ये थोड़े से फादरली फिगर मुझे दिख रहे हैं, मतलब कि या तो ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, आपकी के बच्चों के मॉम या डैड हैं, या तो फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। एंड ये बड़े इमोशनल किस्म के इंसान हैं, लॉयल भी हैं, लव आपसे बहुत करते हैं, एंड इन्होंने पेशेंस रखा हो सकता है बहुत टाइम से। तो ये चाह रहे हैं थोड़ा सा आप इनसे प्यार से डील करिए, थोड़ा सा सॉफ्टली आप इनको लेके चलें, क्योंकि अगर आपने हार्श शो किया कुछ भी तो ये झेल नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा कोमल दिल के मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे 2 पर्सन दिख रहे हैं, एक झूठा इंसान है एंड एक शाई है, इंट्रोवर्ट है। वो ये हैं किंग ऑफ कप्स। एक है जो आपसे शादी करके आपका पैसा उड़ाना चाहता है, यस, लेकिन वो जानता है कि अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, अब आप इसको ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। तो वो सोच रहा है कि कुछ भी करके किसी तरह एक बार चांस मिल जाए तो आप मौके पे चौका मार ले। मतलब कि अगर उनका आपका पैसा उनके हाथ लग गया, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत कड़ी फाइट हुई थी लास्ट टाइम में, एंड आपने उनको बिल्कुल उड़ा दिया था, मतलब कायदे से इनकी धुलाई हुई थी, जिसके बाद से इनको हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर आप मान जाते हैं तो इनकी चांदी हो जाएगी। एंड दूसरे पर्सन हैं जो सिर्फ आपसे प्यार की उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट हैं, शाई हैं एंड बड़े सॉफ्ट दिल के हैं। तो इनको लगता रहता है कि कहीं आपने नो बोल दिया तो इनका कोमल सा दिल ये सह नहीं पाएगा। तो ये आपको बताना चाहते हैं लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डॉग आया है, तो लिटरली किंग ऑफ कप्स अपने में लॉयल्टी का सिंबल होता है। एंड यहाँ पे डॉग भी आ गया है, मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ तुमसे लव किया है, बाकी किसी से किया ही नहीं है। चाहे ये मैरिड हो किसी और के साथ, तभी भी इन्होंने सिर्फ आप ही से लव किया है, क्योंकि इनके दिल आपको देख के इतना खुश होता है जितना कभी किसी और के साथ हुआ ही नहीं। तो इनको हुआ ही सिर्फ आपसे लव है। ओके, तो आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी गुस्से में रहते हैं आप, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा पर्सन डील कर चुका है जो बहुत ही बुरा था, बहुत ही पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके कुछ एक्सपीरियंस काफ़ी टफ रहे हैं, जिस वजह से आपको गुस्सा बहुत जल्दी आती है। लेकिन आपके पार्टनर आपको जानते हैं काफ़ी कायदे से, ये जो अच्छे वाले हैं ये जानते हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के साथ वैसे रहो, बट प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा प्यार से डील कर लो। ओके, तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। आस्क योर एंजल, पूछ तो रहे हैं और कैसे पूछें। नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स जब इतना साथ हैं आपके ओके, मैंने पूछा कि एंजल से पूछा जाए तो वो कह रहे अपने एंजल से पूछो, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल आपके साथ हैं, मतलब इतने साथ हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, तो थैंक यू एंजल लिख के जाइएगा, क्योंकि आपका भी कोई फ़र्ज बनता है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।